नमस्कार दोस्तों, बडिंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले नवरात्रा शुरू हो चुका है, तो आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा वीडियो बनाने का कुछ एक पर्पस है। अभी जो मैं बात करने वाला हूँ वो कहीं ना कहीं ये नवरात्रा से रिलेटेड ही होगा, हमारी रिलीजियस वैल्यू से रिलेटेड होगी चीज़ें। देखो, जब आप किसी सफ़र में होते हो और आप बैक सीट पे बैठे हुए होते हो तो कहीं ना कहीं आपको समझ नहीं आता है कि ड्राइव कैसे हो रहा है। पीछे बैठ के ड्राइव आप सीख नहीं सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ड्राइविंग को समझ सकते हैं कि ड्राइविंग ऐसे होता है। बट जब आप गाड़ी के फ्रंट सीट पे बैठ के ड्राइव करोगे देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड ड्राइविंग होता कैसे है। तो लाइफ का भी कुछ ऐसा ही गेम है कि लाइफ को जब आप ड्राइव करोगे तो आप अगर फ्रंट सीट पे बैठ के ड्राइवर हो, अपने लाइफ का खुद से ड्राइव कर रहे हो, तो वो चाहे आप 5 साल से ही ड्राइव कर रहे हो लाइफ को, 2 साल से ड्राइव कर रहे हो, 1 साल से ड्राइव कर रहे हो, वो मैटर नहीं करता है। बट अगर आप खुद से लाइफ को ड्राइव कर रहे हो तो आप समझ सकते हो मैं जो बात कहने की कोशिश करूंगा आज। देखो, लाइफ में उठापटक हमेशा होगा। अगर आप ड्राइविंग सीट पे हो तो ये बात आप बहुत अच्छे से जानते होगे। ड्राइविंग सीट वाले को ये चीज़ समझ में आती है कि लाइफ में इधर उधर उठापटक हो रहा है, बट उसको स्टेबल रहना पड़ेगा। अगर वो स्टीयरिंग छोड़ा, हैंडल छोड़ा या थोड़ा भी अनस्टेबल हुआ, स्टेबिलिटी उसकी गई, तो एक्सीडेंट होना तय है। ऑलमोस्ट 10 साल से लाइफ को ड्राइव करने का एक अनुभव हो चुका है, तो मैं इस चीज़ को कहने के लिए कह सकता हूँ कि मैं इतना काबिल नहीं हूँ कि आपको समझाऊँ, बट थोड़ा बहुत तो बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें बता सकता हूँ। देखो, जैसे नवरात्र है, ओके, तो मेरा जो सोचने का तरीका है वो थोड़ा सा हल्का अलग है। ओके, हो सकता है मैं गलत सोचता हूँ, आई डोंट नो। जो नवरात्र है हमारे पास 9 नाइट्स, मैं इसको ऐसे समझता हूँ कि जब 9 नाइट्स की बात आती है, गॉडेस माँ दुर्गा का जो 9 रूप है, जब हम इसकी बातें करते हैं तो हमें इनसे एक एक वैल्यूज़ हमें ड्रॉ करना चाहिए और उस वैल्यू को ट्राई करेंगे अपने लाइफ में इनकलकेट करने का। कम से कम ट्राई करेंगे इनकलकेट करने का। मैं फिर से कह रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं है कि आप आइडियल हो सकते हो, क्योंकि हम रोबोट नहीं हैं। हमसे गलतियाँ होगी, हम कोशिश तो कर सकते हैं। सवाल आता है कि हम कोशिश तो कर सकते हैं। एक लाइन था, आपने ज़रूर देखा होगा, 12th फेल में लिखा हुआ था, हारा वही जो लड़ा नहीं। तो आप अगर हम अगर मिलके कोशिश ही नहीं करेंगे तब तो कोई हो ही नहीं सकता है। तो जैसे हम कहते हैं कि प्रथमा शैलपुत्री च, ओके, तो हम ट्राई करेंगे कि शैलपुत्री जब हम कह रहे हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, हम क्या कोर वैल्यू को अडेप्ट कर सकते हैं अपने जीवन में। ऐसे करके अगर हम 9 दिन है और हर रोज की एक एक वैल्यू को अगर हम थोड़े डेप्थ में समझने की कोशिश करें, तो एक डायरी नोट डाउन करें, तो मतलब अलग ही बातें हो सकती है। ट्राई करना, मैं कर रहा हूँ, मैं किया हूँ, कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा। तुम भी ट्राई करो मेरे साथ। एक डायरी में नोट डाउन करने की कोशिश करो कि आप आज के दिन, जो आज माँ दुर्गा का आज का फॉर्म है, मतलब प्रथमा शैलपुत्री च, तो शैलपुत्री माँ जो है, उनसे हम क्या अपने जीवन में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। उनसे आप करना, आप इसमें समझना, आप थोड़ी सा अंडरस्टैंडिंग करना, थोड़े बहुत आपको पढ़ने को मिलेंगे, समझने की कोशिश करना। तो मैं आपको हर रोज़ एक एक दूंगा जो मुझे लगता है कि मैं इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपके लिए कुछ और हो सकता है। माई कोर अंडरस्टैंडिंग इज़, ये जो है पहला दिन होता है, तो इसका मतलब हमारा बिगिनिंग होता है। स्पिरिचुअल अवेकनेस जो हम तरीके से हम खुद को जानने के लिए जो पहला इनिशियल पॉइंट होगा वो प्रथमा शैलपुत्री। तो हमें अपने आप को समझने की शुरुआत करनी चाहिए। हम क्या चीज़ है उसको समझेंगे। और ये कोई सिलेबस नहीं होता है इसका कि आपको कोई पढ़ा देगा सिलेबस। ये आप खुद से ही कर सकते हो, कोई आपको नहीं बता सकता। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, आप करना आप ही को होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कोर वैल्यू जो मुझे लगता है वो होना चाहिए, वो रेजिलियंस की बात आती है। जब हम रेजिलियंस की बात करते हैं तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी छोटे छोटे डॉट्स है। रेजिलियंस का सीधा सीधा मतलब हुआ कि आप कितने लचीला है। लचीला जब कहता हूँ मैं, तो इससे बहुत कुछ कनेक्टेड है। लचीला का ये मतलब नहीं है कि डांस तुम कर लो।
लचीला का मतलब है कि मेंटली आप कितना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। जब आप स्ट्रिक्ट ना हो के फ्लेक्सिबल होगे ना, तो आपके अंदर और भी नॉलेज आएगा। फ्लेक्सिबल होने का मतलब तो थोड़े बहुत दकियानुसी आपने थॉट अपने दिमाग में बना लिया और उससे फ्लेक्सिबल ही नहीं है, उसको तोड़ने का कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, तो ये आप रेजिलियंस नहीं है आपका। फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। कुछ भी प्रॉब्लम आया लचीला है, हम प्रॉब्लम है इसके अनुसार हम एडजस्ट करेंगे, इसके अनुसार हम अपने आप को कोप अप करेंगे। ये हुआ रेजिलियंस का एक्चुअल मतलब। ओके, स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम रेजिलियंस कहते हैं तो रेजिलियंस से जुड़ा हुआ स्टेबिलिटी होता है। स्टेबिलिटी का मतलब हुआ कि लेट्स टेक एग्जांपल, ये पेन है, अगर ये पेन लचीला ना हो और मैं इसको ऐसे मोड़ दूं तो ये मुड़ा रह जाएगा। ओके, लेकिन इसको